मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इसके बाद दुआए मासूरा भी हम पढ़ने लगे। एक भी आदमी दुरूद शरीफ पढ़ने को तैयार नहीं। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि हजरत अब आप लोग यहाँ पे तशरीफ ले आवे ताकि एक रंग हो जाए, पीछे से यहाँ पे चले आवे। ऐसा लगता है कि भीड़ में रह के भी समझिए कि वीराने में तकरीर हो रही है। प्लीज आप लोग यहाँ पे आ जाए, ये जगह खाली न रहे, आप लोग यहाँ पे चले आइए। हाँ जरा आप लोग भी जरा करीब हो जाइए तो एक रंग आ जाए। आइए ना, यहाँ पे कोरोना नहीं है, आओ ना मेरे भाई, सब लोग आ जाइए। अब देखिए इंशाल्लाह। हाँ मत उठोगे बाबू, वहाँ पे फेविक्विक लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो जाएगा, वहीं पे बैठे रहो। हाँ मत उठना, कोरोना पकड़ लेगा। बड़े बड़े लोग आ गए, देखिए ना, बैठे हैं तो बैठे हैं। हाँ माशाअल्लाह। आराम से बैठ रहे हीरो, अभी पूछूंगा फराइज़ वजू औकात समझ में आ जाएगी। आराम से बैठो, किरकिर किरकिर सब ठीक हो जाएगा। बॉक्स घुमा दीजिए भाई, बॉक्स उधर घुमा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, घुमाइए ना बॉक्स, बॉक्स घुमा दीजिए। एक बॉक्स रहने दीजिए, नहीं तो और आगे बढ़ जाएगा। हाँ लो साउंड बढ़ाइए, सीटी जहां तक न मारे दीजिए। असल में इसकी सेटिंग गड़बड़ है। जिनको दुरूद शरीफ याद है वो लोग जोर जोर से पढ़ लीजिए ताकि गुनाह माफ हो जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दारुल उलूम रज़विया कौसरुल उलूम के ज़ेर एहतमाम पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े खुतबा की आमद हुई है। मिंबर नूर पर सिर्फ अस्माए गिरामी आपको सुनाए जाए तो वक्त लग जाएगा। काज़ी शहरी मधुबनी अल्लामा मुफ्ती उवैस रज़ा मिसबाई साहब बैठे हुए हैं और खुशी इस बात की है कि जितने लोग बैठे हुए हैं सब आला हज़रत सरकार के मानने वाले लोग हैं। हाँ, और आप लोगों के भी दिलों में अल्लाह ताला ऐसे वली कामिल की मोहब्बत अता फरमा दे। बाबू एडवांस मत बनो, नमाज पढ़ने जाओगे गलत लुकमा दोगे तुम्हारी नमाज खराब हो जाएगी। बेअदब न बनो, बाअदब बनो। आलिमों के सामने बाअदब रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, ठीक है। तुम जो समझ रहे हो कि हम जापान से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम भी मधुबनी के हैं, ठीक है। अपने औकात में रहो और रिलैक्स में रहो, वरना तुम्हारे इस बेअदबी से पता चलेगा तुम्हारे खानदान के का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए आराम से बैठे रहो, ठीक है। बस में नबी मायो एक शेर में सुना रहा, मेंबर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर आले रसूल, आमदे आले रसूल, पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत। बैठिए प्लीज, सिट डाउन, बैठो बैठो। मौलवी को अनपढ़ ही समझ रहे हो का? इंग्लिश हम लोग नहीं जानते हैं। आराम से बैठो, बैठो मेरे भाई दोस्त बैठो। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। एक को कम कर दीजिए मेरे भाई, और अच्छा साउंड हो गया है, एक को सिर्फ कम कर दीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब एक बज़्म में बैठे हुए हैं और गुनाहों से बच रहे हैं। मिंबर नूर पर जितने उलमा बैठे हुए हैं, ठीक है, इन सबों की मोहब्बतें लेकर के मैं आप तक अपने माफी ज़मीर को पेश करूंगा। पहले एक शेर मैं सुनाता हूँ, चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं तो उनका ख्याल रखते हुए, और आप लोग भी माशाल्लाह एजुकेशन वाले हैं,
नक्शो नमूदो नाम को अल्लाह पे छोड़ दे, बस शेर कह दवाम को अल्लाह पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीफ शख्स की ताकत से खौफ खा जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे। जब शेर अच्छा हो और लोग, हाँ हाँ ठीक, जब शेर अच्छा हो तो बाज़ौक़ लोग जो होते हैं उनके दिल से ही सुभान अल्लाह की आवाज़ निकल जाती है। अब बेज़ौक़ हो उनको जितना भी हड़काइएगा कुछ होने वाला है नहीं। ऐसे नहीफ शख्स की ताकत से खौफ खा जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे। बस एक काम कर ले कि नीयत दुरुस्त रख, बाकी हर एक काम को अल्लाह पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह। ये शेर सुनाना था, अब आप तक मैं पहुंच रहा हूं। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, सुभान अल्लाह, बेशक। फिर इस सरजमीन को सरकार की जरूरत सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, बस इसको याद रखिएगा। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। विस्तार में अगर मैं बताऊं तो ये समझ लीजिए, बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। उलमा भी पुकारेंगे, हुफ़ाज़ भी पुकारेंगे, कुर्रा भी पुकारेंगे, फज़ला भी पुकारेंगे, मुहद्दिसीन पुकारेंगे, मुफक्किरीन पुकारेंगे, अइम्मे दीन पुकारेंगे, मुज्तहिदीन पुकारेंगे, औलियाए किराम पुकारेंगे, असफ़िया पुकारेंगे। अगर मैं खुल के बताऊं तो ये कह दूं, बिहार शरीफ के सरकार मखदूम बिहारी भी पुकारेंगे, कचौचा शरीफ के सरकार मखदूम समनानी भी पुकारेंगे, पंडवा शरीफ के हजरत अल्लामा मखदूम अलाउल पंडवी पुकारेंगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी पुकारेंगे, महबूब इलाही भी पुकारेंगे, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत भी पुकारेंगे, मारहरा वाले पुकारेंगे, बिलगिराम वाले पुकारेंगे, कालपी वाले पुकारेंगे, मसौली वाले पुकारेंगे, बरेली वाले पुकारेंगे। ये जितने बैठे हैं ये सब पुकारेंगे। इन्होंने पुकारा तो क्या पुकारा, करबला वाले पुकारेंगे, बद्र वाले पुकारेंगे, हुनैन वाले पुकारेंगे, उहुद वाले पुकारेंगे, मक्के वाले पुकारेंगे, मदीने वाले पुकारेंगे। अभी और आगे बढ़िए, हजरत अबू बकर भी पुकारेंगे, हजरत उमर भी पुकारेंगे, हजरत उस्मान भी पुकारेंगे, हजरत मौला कायनात भी पुकारेंगे, हजरत जाबिर भी पुकारेंगे, दामाद मुस्तफा भी पुकारेंगे। इन्होंने पुकारा तो क्या पुकारा, हजरत आदम पुकारेंगे, हजरत नूह पुकारेंगे, हजरत शीश पुकारेंगे, हजरत यहया पुकारेंगे, हजरत जकरिया पुकारेंगे, हजरत याकूब पुकारेंगे, हजरत दानियाल पुकारेंगे, हजरत ईसा भी पुकारेंगे, हजरत मूसा भी पुकारेंगे। इन लोगों ने तो पुकारा, कमाल ये है जो यहाँ नहीं पुकारता है वो भी पुकारेंगे, जो फतवा लगाता है वो भी पुकारेंगे, जो शिर्क कहता है वो भी पुकारेंगे, जो कुफ्र कहता है वो भी पुकारेंगे, जो हरफे निदा के चक्कर में लगे हुए हैं वो भी पुकारेंगे। किसको पुकारेंगे, ना अपने आप को पुकारेंगे, ना अपने बाप को पुकारेंगे, रसूल पाक को पुकारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमद मुख्तार की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को आदम की जरूरत बना दिया है, नूह की जरूरत बना दिया है, शीश की जरूरत बना दिया है, अंबिया की जरूरत को मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है, औलिया की जरूरत को मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। नबी कौनैन है, उनकी शान ये है, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत वहां तो पुकारना ही है, पुकारना ही है, बात बनेगी नहीं। क्यों? अगर ये सोच रहे हैं कि हश्र का मैदान होगा, अम्मा के पास जाऊंगा, अब्बा के पास जाऊंगा, भैया के पास जाऊंगा, मुझे जरूरत है, लेकिन उनका हाल क्या होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि,
न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न शौहर काम आएगा। ये कुरान ने साफ कह दिया। अगर आपको ये धुन है कि मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई मित्र है, मेरा दोस्त है, वो काम आ जाएगा, कुरान ने इसको भी साफ कह दिया। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन आपके दुश्मन होंगे। अगर आप ये सोचते कोई और मेरा दोस्त होगा, उसका भी काम तमाम हो गया। यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शैयन वला हुम युंसरून इल्ला मन रहिमल्लाह इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तामुल असीम कल-मुहली यग़ली फिल बुतून। कोई भी दोस्त मैदान महशर में आपको काम आने वाला नहीं है। जब माँ काम ना आए, जब बाप काम ना आए, तो फिर कौन होगा काम आने वाला? तब गुनहगारों का मजमा होगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत शीश के पास जाएंगे, उनका भी जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। सरकार ताजुश शरिया का गुलाम, सरकार गुलज़ारे मिल्लत क़िबला की दुआ बन के आपके सामने बोल रहा हो। हवाई फायरिंग नहीं, अखबार पढ़ के नहीं बोलता हो। हमारी जमात के तमाम खुतबा दलाइल के साथ बोलते हैं। किसी भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, वो जानते हैं कि हश्र में यही मंजर होगा। लोग गुनहगारों का जो गरोह होगा, वो कभी ईसा के पास जाएंगे, उनका जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। कभी मूसा के पास जाएंगे, उनका जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। अंबियाए किराम की बारगाहों से होते जाएंगे, इज़हबू इला गैरी का जवाब मिलता रहेगा। लेकिन कसम खुदा की, इज़हबू इला गैरी का जो तर्जमा मेरे इमाम ने किया है, मेरे आला हजरत ने किया है। कौन आला हजरत? हु इज आला हजरत? व्हाट इज आला हजरत? लोग कहते हैं कौन है आला हजरत? आपने सुना नहीं है तो पूछिए मरहरा के सरकारों से कौन है आला हजरत। पूछिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कौन है आला हजरत। पूछिए हुजूर हाफिज मिल्लत से कौन है आला हजरत। पूछिए बुरहान मिल्लत से कौन है आला हजरत। पूछिए पिलग्राम के सरकारों से कौन है आला हजरत। सबों का जवाब इकट्ठा होता है तो यही जवाब मिलता है, हामिद गफ्फार है अहमद रजा, वासिफ सरकार है अहमद रजा, हमद के लायक है ज़ात किरदगा, मदह का हकदार है अहमद रजा, हुस्न की सरकार है आले रसूल, इश्क का बाजार है अहमद रजा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रुके रुके हजरत, जितने लोग बैठे हुए हैं मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद माशाअल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं ले लूंगा। हश्र में आपसे मुलाकात होगी तो पूछूंगा हाउ आर यू माय ब्रदर। दिमाग ठंडा हो जाएगा। यहाँ फुटानी करते हैं, नेकियां नहीं करते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं। किस दिन के लिए आप वेट कर रहे हैं? उलमा हो चाहे कोई भी हो, अल्लाह का नाम लेने का हुक्म सबके लिए है। मैं उलमा को हुक्म नहीं देता हूँ, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और आपको हुक्म नहीं देता हूँ, आपकी भलाई चाहता हूँ। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जिन लोग का हाथ उठ गया सबको कोरोना से बचा। आमीन। नहीं बचना है, कोई नहीं ऐसी दुआ दिया होगा। या अल्लाह जितने लोगों ने तेरे महबूब को पुकारा एक्सीडेंट होने से बचा। नहीं बचना है भाई, एक्सीडेंट करवा दे क्या? या अल्लाह गुटखा खाने से बचा, या अल्लाह बदअकीदों से बचा, 16 कुल्ली से बचा, 17 कुल्ली से बचा, 18 कुल्ली से बचा, और मर जाए तो जहन्नम से बचा। दुआ ठीक हुई है ना भाई? दुआ ठीक हुई है ना? दुआ ठीक हुई है। हजरत, कौन है आला हजरत? सरकार आला हजरत के बाद से आज तक पूरे एशिया में इतना बड़ा कलमकार पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा राइटर पैदा नहीं हुआ, इतनी जबान पे महारत रखने वाला, इतने उलूम पे कोई दूसरा पैदा ना हुआ। मेरे आला हजरत अपने वक्त के साइंटिस्ट भी हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े मुनाजिर भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिद भी हैं, कुरान के मुतर्जिम भी हैं। कसम खुदा की, चूंकि उलमा बैठे इसलिए इनकी दुआएं लेने के खातिर सबके तर्जमे एक तरफ,
मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। चूंकि उलमा बैठे इसलिए साबित भी करूंगा। कुरान शरीफ में 18वां पारा सूरह नूर की एक आयत करीमा है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ महबूब फरमा दीजिए लोगों से, मोमिन मर्दों से, कि अपनी निगाहों को नीची रखे और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। और इसी आयत के नीचे फिर दूसरी आयत है, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन। ऐ महबूब मोमिना औरतों से कह दीजिए कि अपनी नजरों को झुका के रखे। और यहाँ पे फिर तर्जमा जो हुआ वहां भी है फुरूज, यहाँ भी है फुरूज, लेकिन अब तर्जमा अलग अलग। तर्जमा मर्दों के लिए हुआ तो आला हज़रत ने कहा शर्मगाह की हिफाजत करे, और जब औरतों के लिए तर्जमा हुआ तो आला हज़रत फरमाते हैं महबूब कह दीजिए औरतें अपनी नजरों को झुका के रखे और अपने पारसाई की हिफाजत करे, अपने पारसाई की हिफाजत करे। वो आला हज़रत 72 फिरका बातिल एक तरफ, तन्हा रजा एक तरफ। आज भी मैं बड़े बड़े लोगों को कहता हूं, आला हजरत के किताब हदायत बख्शिश के शेर किसी तशरीह करे तो किताब नहीं लाइब्रेरी बन जाएगी। आला हजरत सरकार को अल्लाह ने इतना नवाजा, और फिर आला हजरत ने इज़हबू इला गैरी का जो तर्जमा किया है, सारे पैगंबरों ने कहा इज़हबू इला गैरी, जहां गए सबने कहा इज़हबू इला गैरी। इससे इज़हबू इला गैरी का जब तर्जमा मेरे आला हजरत ने किया तो इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत सरकार है। आला हजरत सुनिए, लोग समझते नहीं हैं, लेकिन मुंह खोलने में पैसा थोड़ा ही लगता है। मैं भी तो बैठा बैठा, आपको मालूम है सन 2020 में बिहार के विधानसभा में मैं खड़ा हुआ था, इलेक्शन फाइट कर रहा था। नहीं समझे, हिंदुस्तान आजाद है, कोई भी खड़ा हो सकता है, मैं भी खड़ा हो गया जी। और आप है, कोई है यहाँ बैठे बैठे पीएम को सीएम को जो चाहे बोल दे, पैसा थोड़े ही लगता है। आला हज़रत के बारे में जितना मुंह उतनी बात है, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत को इतना नवाजा है कि आला हज़रत को पहचाना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना सबने, माना किसी किसी ने, जाना किसी किसी ने, माना फकत मरहरा के सरकार। वो आला हजरत जिस पे हमें नाज है, उनकी निस्बत पे नाज है। कहते हैं मैदान महशर में सब लोग जाएंगे और सबों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। जब आखिर में आमना के लाल की बारगाह में हाजिरी होगी, मेरे आका नहीं कहेंगे कहीं और जाओ, किधर और चले जाओ, फरमाएंगे अना लहा, अना लहा। अब नबी की बारगाह में चले गए, अब वहां पे आप जाके क्या कहेंगे? अब तो आपको अपने क्या कहते हैं जहन्नम से बचना है। अब आप कैसे कहेंगे? या कहेंगे या मोहम्मद मुझको बचा लीजिए, नबी का नाम लीजिएगा बेअदब कहलाइएगा। अब वहां पे आपको कहना पड़ेगा या रसूल अल्लाह, कहना पड़ेगा या हबीब अल्लाह। तो जो कहने से मना करते हैं, जो कहने को गुनाह समझते हैं, वो होश के नाखुन ले वहां पे क्या करेंगे? और जिनको यही से आदत पड़ी हुई है, हश्र के मैदान में जब फंसेंगे तो आला हज़रत की ज़बान में तमाम क्यों कह देंगे बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। वाह वाह। इसलिए बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमद मुख्तार की जरूरत है। हजरत अब मैं आप तक पहुंच रहा हूं। आसमानी मशहूर 4 किताबें हैं। कितनी है? मुंह खोल लीजिए, कितनी है? बेशुमार सहाइफ हैं, लेकिन मशहूर 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। कितने हो गए? बस मुंह खोल लीजिए, कितने हो गए? 4। सबको अल्लाह ने नाज़िल किया। तौरात का नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील का नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर का नुज़ूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान का नुज़ूल हमारे नबी पर, हमारे नबी पर। लेकिन अब उलमा से पूछिए कि हुजूर ये आसमानी 4 किताबें हैं, क्या तौरात को कुरान पर रख सकते हैं? क्या ज़बूर को कुरान पर रख सकते हैं?
क्या इंजील को कुरान पर रख सकते हैं? इनका जवाब होगा ना। और कुरान को बोला सब पे रखो। कुरान सब पर रहे, कुरान पर सब न रहे। अब फैसला कीजिए, ये भी आसमानी, ये भी आसमानी, इसका भी नाजिल करने वाला खुदा, इसका भी नाजिल करने वाला खुदा, लेकिन कुरान सब पर है, कुरान पे कोई नहीं, ऐसा क्यों हो गया? तो उलमा जवाब देंगे, तुझे मालूम नहीं है तौरात का नुज़ुल नबी पर है, इंजील का नुज़ुल पैगंबर पर है, ज़बूर का नुज़ुल पैगंबर पर है, कुरान का नुज़ुल इमामुल अंबिया पर है, खातमे पैगंबरा पर है, नाज़िश हर दो जहां पर है, नबियों के सरदार पर है। तो जैसे नबियों में मेरा नबी सरदार है, वैसे किताबों में कुरान सबसे लाजवाब। कुरान वो अज़ीम शान किताब, आहा कुर्बान जाइए, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। क्या है? मुंह खोल के बोलो ना भाई, कुरान। लेकिन सबसे कम मुसलमान जिस किताब को पढ़ता है वही है कुरान। मुसलमान सब पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा। अफसोस है कि कितने लोग पढ़ना ही नहीं जानते, और कितने लोग पढ़ना जानते तो सही से नहीं जानते, कितने लोग कुरान पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, कुरान वो अज़ीमुश्शान किताब है जिस किताब में पास्ट टेंस भी मिलेगा, फ्यूचर टेंस भी मिलेगा, प्रेजेंट टेंस भी मिलेगा। कुरान वो है, तलाक का मसला कुरान में, निकाह का मसला कुरान में, खुला का मसला कुरान में, विरासत का मसला कुरान में, एक मर्द कितनी शादियां बैक कर सकता है कुरान में, एक औरत अपने बच्चे को दूध कितने दिन पिलाएगी वो है कुरान में, पड़ोसी का हक क्या है वो कुरान में, यतीम का हक क्या है वो कुरान में, शौहर की शान क्या है वो कुरान में, नबियों का मकाम क्या है वो कुरान में, औलियाए किराम का मर्तबा क्या है वो कुरान में। कोई ऐसी चीज नहीं है, जन्नत का बयान कुरान में, जहन्नम का तस्करा कुरान में, हौज़े कौसर का बयान कुरान में, पुल सिरात का तस्करा कुरान में, वलियों की विलायत का तस्करा कुरान में, नबियों के नबूवत का बयान कुरान में, हर चीज कुरान में मौजूद है। यूं कह दो हर सवाल का जवाब कुरान में, हर मर्ज का इलाज कुरान में, हर जख्म का मरहम कुरान में, हर सवाल का जवाब कुरान में। हजरात कुरान तो ऐसी लाजवाब किताब है, सदियां बीत गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अजब कुरान का मौजज़ा है, अजब कुरान का मौजज़ा है। मैं आपको इसलिए टच नहीं कर रहा हूं, आप हमको बिल्कुल लागर मत समझिएगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तभी हम तकरीर कर सकते हैं, वरना नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूं, और जो वहां कब्र में सुन्नी होगा ना, नबी का नाम सुन के वहीं से सुभान अल्लाह बोल दे। मैं आप लोग को टच नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही पड़े रहिए। नुकसान क्या होगा मरने के बाद समझ में आ जाएगा। हाँ, नेकियां इकट्ठी कीजिएगा तो आपको सवाब हासिल हो जाएगा। मोहब्बत से बोलिए यार